सब कुछ हमारे पास, गाड़ी है, घर है, बीवी है, बच्चे हैं, लेकिन कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको कष्ट देने के लिए पैदा होते हैं। पड़ाव है जिंदगी का, गुजर जाएगा। मैं देखिए कितना बड़ा सा घर है, अकेले रहता हूँ इसमें मैं। तो दोस्तों, मैं अभी तक जो वीडियो बनाया है, कुछ वीडियो मैंने हेल्थ पे बनाया है, कुछ मेंटल हेल्थ पे बनाया है। क्योंकि मेरा ये शुरू से मानना है कि मेंटल हेल्थ जो है फिजिकल स्ट्रेंथ और हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन ऐसा वीडियो, एक वीडियो मैं बनाऊँ मैं फिटनेस पे और एक मेंटल हेल्थ पे, कैसे हम जो भी अपने प्रॉब्लम्स हैं मेंटली उससे बाहर निकलें। और जो भी आपको लगे, मतलब कि जिससे कि आपका कुछ मार्गदर्शन हो सके और मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, जिससे कि आपको कुछ ऑप्शंस मिल सके लाइफ में इससे बाहर निकलने का। आज हम बात करेंगे विकास शर्मा की, जो रिपब्लिक टीवी के काफ़ी बड़े एंकर थे, उनके मौत पे, उनके डेथ पे हम करेंगे। उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मेरे नज़रिए से और मेरे देखने से क्या वजह हो सकती है। और मैं इसलिए ये मेंटल हेल्थ पे वीडियो बनाना शुरू किया, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे जैसे आपका एज ग्रो होता है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, तो फिजिकल जो आपका स्ट्रेंथ होता है, हेल्थ होता है, उससे ज़्यादा मैटर करता है आपका मेंटल स्ट्रेंथ और हेल्थ। वो आपको ज़्यादा, जैसे होता है ना कि आप जब यंग होते हैं तो वाइफ की ज़रूरत आपके जवान जब यंग होते हैं उससे ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है जब आप एज में ज़्यादा ओल्डर होते जाते हैं। तो उस वाइफ की इम्पोर्टेंस बढ़ने लगती है ओल्ड एज के, क्योंकि आपको ज़रूरत होती है एक आदमी जो आपके साथ, क्योंकि सारे बच्चे लोग भी अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। उस समय वाइफ ही एक ऐसी चीज़ होती है, वाइफ ही एक ऐसी, मतलब आपके साथ रहती है पूरी ज़िंदगी, और आपका जो भी बुढ़ापे में आपके साथ हमेशा रहती है, आपके दुख दर्द को बांटती है और आपको सुनती है, समझने की कोशिश करती है। तो वैसे ही मेंटल हेल्थ भी है। मैं बहुत पहले काफ़ी बॉडी बिल्डिंग भी करता था, मार्शल आर्ट से भी ट्रेनिंग किया मैंने, ब्लैक बेल्ट भी मुझे मिला और बॉडी बिल्डिंग भी किया। आज मैं जैसा मेरी बॉडी है, आज से 20-25 साल पहले मेरी काफ़ी डिफरेंट बॉडी थी। भाई फिजिकली काफ़ी स्ट्रेंथ था मेरे, काफ़ी अच्छी बॉडी थी। मैं आपको कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में 2-4-5 फ़ोटोग्राफ्स अगर शेयर कर सकूँ। वैसे मेरे आप जो प्रोफाइल देखेंगे आपका मेरा चैनल का, तो उसमें मैंने 2-4-5 फ़ोटो पहले का भी 1-2 फ़ोटो लगाया हुआ है। 4 फ़ोटो है, उसमें से 2 अभी का है और 2 पहले का है, तो उससे एक तो आइडिया हो जाए। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कुछ और फ़ोटो अगर मेरे पास हो, अगर बॉडी का, तो मैं आपको शेयर करूँगा कि मैं कैसे था पहले। बीच में काफ़ी बार मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस मेरी से छूट गई मैं, और तब मैं काफ़ी बॉडी भी ये कर गया, मैं जो मिडल स्प्लिट वगैरह करता हूँ। जिम भी जाना छूट गया, पहले मैं रेगुलर जिम जाता था। एक टाइम मैं मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करता था और एक टाइम पे अपना वेट ट्रेनिंग करता था। लेकिन जब छूट गया तब दोबारा पकड़ने की कोशिश किया। जैसे 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 एज ग्रो होता गया तो मेरे को डर भी लगने लगा कि मतलब अब मेरा एज हो गया, मतलब थोड़ा सा छूट गया, थोड़ा दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या हो, फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो एक डर आ गया।
जब डर होता है उसका वजह है था कि मैं एज के साथ ग्रो कर रहा था। अब मुझे दोबारा इसको वो जो मैं चाहता जितना हो सके मैं उस चीज़ को जो अपने यंग एज में जो चीज़ मैं करता था उसको पाने के लिए मुझे मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी था। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि देखिए मैं कोई बहुत बड़ा साधु नहीं हूँ, कोई महात्मा नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा, मैं एक आपकी तरह सामान्य आदमी हूँ। और जो परेशानियाँ आप फेस करते हैं मैं भी फेस करता हूँ और मैं भी फेस किया हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अब मैं कैसे उस परेशानियों से निकला हूँ, तो मैं आपको कुछ बता सकूं और कि कैसे उससे आपको मेंटली आपको उसको फेस कर सकते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। तो मैंने धीरे धीरे काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी इस पे किया। उसके बाद मेरे को कई लोगों ने बोला कि अरे यार तेरी उम्र हो गई है, 51 साल का हो गया है, ऐसा मत कर, कुछ हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी। लेकिन मैंने अपना जितना भी मैंने रिसर्च किया, मैं खुद रिसर्च किया और मैं खुद महसूस किया कि मैं कर सकता हूँ। एक टाइम पे एक जगह पे आया कि मैं कर सकता हूँ और मैंने किया और मुझे लग रहा है कि मैं ठीक चल रहा हूँ। तो ये इसलिए कि मेरे मेंटली अपने को प्रिपेयर्ड किया, स्ट्रॉन्ग बनाया। मैं उस चीज़ को समझा, जाना नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ। और इसको इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि जो विकास शर्मा का मैंने वीडियो देखा, यूट्यूब पे भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे आप लोगों ने भी काफ़ी देखा है। तो विकास शर्मा के साथ उसका वीडियो देख के मेरे को बहुत दुख हुआ, काफ़ी मतलब झिकझोरने वाला वीडियो था कि आपके मन को हिला दे। जो अपने घर में वो खाना खा रहे हैं, बता रहे हैं कि मतलब रोटी बचा है सुबह का, बनाने की इच्छा नहीं है और भूख लगेगा तो ऐसे ही खा लूँगा, मतलब वो सब अपना, उनके आंखों में दुख और दर्द दिख रहा है। अब वीडियो तो आपने देखा होगा, मैं तो केवल एक पार्ट से मतलब है, मैं ये वीडियो आपको प्ले करता हूँ, फिर उसके बारे में बताऊँगा। ओके, अब आपने ये वीडियो देख लिया। इसमें वो बोलते हैं, विकास शर्मा जी बोलते हैं कि ये एक पड़ाव है, ज़िंदगी का फेज़ है, जब वो जिस फेज़ से गुज़र रहे होते हैं, काफ़ी टेंशन में हुए, जो भी उनका प्रॉब्लम था, तो वो बोलते हैं कि ये एक पड़ाव है, ये एक फेज़ है, ये भी निकल जाएगा। तो ये वीडियो क्या होता है, ये बताता है कि वो जो प्रॉब्लम्स को जानते हैं। अब उनका जो मैं पहले जो वीडियो बनाया था उसके प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस और जो डिप्रेशन या जो भी मतलब आप उसको बोले, उसके कारण मैंने बताया कि कई बार क्या होता है, ऑफिस के प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसकी वजह से आदमी थोड़ा डिप्रेस हो जाता है, वो उनके ऑफिस में जो भी घटनाएं घटती हैं। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं था, इनका सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट था। अब ये इनके पास फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऑफिस में भी कोई ऐसा नहीं था कि कोई हुमलेट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। अब इनका क्या था, इनका फैमिली प्रॉब्लम था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स जो है, मैंने पहले भी बोला है कि इग्नोर करने का मतलब, वो जानते थे कि ये पड़ाव है, ये प्रॉब्लम जो मेरे साथ, जो भी प्रॉब्लम फैमिली का जो भी चल रहा है वो निकल जाएगा। लेकिन जानना और समझना दोनों डिफरेंट चीज़ है, वो समझते नहीं थे। जैसे क्या होता है ना, आप किसी बाहर आप जाएंगे, किसी के घर जा रहे हैं, तो आप घर के बाहर चक्कर लगाते हैं, तो घर को जानते हैं लेकिन उसको समझते नहीं हैं आप। जब क्योंकि उसके अंदर, आपने घर के अंदर गए नहीं, उसको पूरे चीज़ों को देखा नहीं। घर क्या होता है, घर का मतलब दीवार नहीं होती है कि बाहर से आपने दीवार देखा, पेंट है और सीमेंट वमेंट लगा हुआ है और ये चीज़ है तो घर हो गया। उसके अंदर क्या है, फैमिली रहती है, घर है, बिस्तर है, बाथरूम है, टॉवेल है,
सामान रखे हैं जगह पे, एक बच्चे हैं, बीवी है, एक आदमी है, सारे लोग मिल के वो घर हो। तो वो एक घर उसको समझना है कि भाई उसको आप जान लिए जब अंदर जाके, तब उसको बोलते समझना। आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर हमारा नाम, जैसे मेरा नाम घर में लोग वीरू बोलते हैं, अगर कोई बोले कि यार वीरू को जानते हो, आप 1 मिनट के लिए आंख बंद कर लो, जो भी मेरे को जानता होगा, या अभी आप मेरे को देख रहे हैं, तो अगर मेरे को देखने के बाद अगर मैं बोलूं कि मैं कौन हूं, तो 1 मिनट के लिए आप आंख मूंद के आप मेरे को आप बताओ कौन हो, तो आप क्या बताओगे? मेरे बाल ऐसे हैं, मैं चश्मा पहनता हूँ, मेरी दाढ़ी हल्की, मेरा टी शर्ट ऐसा है, मैं ऐसे लुकता हूँ, ऐसा चलता हूँ, जो मेरे को ज़्यादा देखे हैं वो ऐसा होता है। लेकिन वो मेरे आचरण को बता रहे हैं, मैं क्या सोचता हूँ, मेरे को क्या अनुभूति होती है, मैं इस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करता हूँ, ये नहीं समझते। तो जानना और समझना दोनों डिफरेंट चीज़ होता है। हम जिसको जानते हैं ज़रूरी नहीं कि उसको समझते हैं। जैसे एक आपने पढ़ा होगा, एक छोटा सा कहावत है कि एक कुछ चिड़िया थे, तो उन्होंने आता था एक बहेलिया और चिड़िया को पकड़ के लेके जाता था। तो सारे चिड़िया अपने राजा के पास गया कि भाई ये तो बड़ा अजीब हो रहा है कि ये शिकारी आता है और हमारे हमेशा प्रतिदिन हमारे जो चिड़िया हैं वो कम होते जा रहे हैं, वो पकड़ के लेके जाता है। तो राजा ने बोला एक काम करो, सारे लोगों को ये अब सिखा दो, कि मतलब उनको सिखाना मतलब समझा दो, यहाँ सिखाने का मतलब है समझा दो। अब मैं बताऊंगा दोनों में डिफरेंस है, सिखाना और समझाना। समझा दो कि मतलब जब वो चिड़िया वो एक बात को हमेशा अपने जहन में उतार लें कि अब, और उसको याद कर लें कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। ये बात उनके जहन में सारे को समझा दो कि भाई ऐसा शिकारी आते हैं वो जाल बिठाते हैं, दाना डालेंगे, आपको फंसना नहीं है उसमें। तो उन्होंने बोला इसको समझा दो सारे आदमी को, सारे जो चिड़िया हैं उनको समझा दो। अब जो उनका सेनापति था चिड़िया का, वो सेनापति का जो चिड़िया लोग का सेनापति था, वो गया, पूरा लोगों को इकट्ठा किया, वो बताया कि भाई ये रट लो कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और दाना डालेगा, लोभ से उससे फंसना। सारे लोगों ने रट लिया, रटते रहे। शिकारी आया, अपना जाल बिछाया और दाना डाला और चला गया। लेकिन चिड़िया लोग क्या किया है, वो रटते रहे और जाके वो वही मतलब उन्होंने जैसे दाना डाला वो जाके खाने लगे और शिकारी ने पकड़ लिया। तो ये भाग के गए, जो सेनापति था वो जाके अपने राजा से बोला कि भाई फिर वैसा ही हो गया, वो लेके चले गए। तो उन्होंने बोला क्या, तो बताया पूरी बात। तो कह रहा यही तो प्रॉब्लम है, आपने उसे सिखाया, समझाया नहीं, आपने रट्टा मारा दिया। मैंने पहले बोला था ना कि आप कोई भी किताब, आप जीवन की समस्याएं हैं, आप एक एक समस्या मत बताओ, उसको समस्या को समझने दो। उसको अपने बच्चा है या कोई भी है, उसको अपना टीचर खुद होने दो, उसको समझने दो कि समस्या क्या है। जब तक वो खुद नहीं समझेगा, आप अपने से ज़्यादा जितना आप अपने को जानते हो कोई नहीं जानता, क्योंकि आप अनुभूति करते हो, दूसरा कोई गेस करेगा, अनुमान लगाएगा आपके बारे में कि यार आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम को समझते हो, तो अब कम से कम अपने समझ छुपाओ कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो विकास शर्मा जी ने क्या किया, वो प्रॉब्लम को जानते थे, समझते नहीं थे। समझते तो अपने को समझते कि भाई या मेरे को यहाँ प्रॉब्लम है। तो जब अपने को प्रॉब्लम पकड़ में आ गया तो हम उसका निराकरण करेंगे। भाई ये हमारी समस्या है, हम समझ में आ गया कि ये समस्या है, हम रटे नहीं कि ये समस्या है, हम जाने नहीं कि ये समस्या है, हम सीखे नहीं। सीखना और सीख के आप कॉपी कर सकते हो, सीख के आप तोता बन सकते हो। अभी देखो एक अलग समस्या हो जाएगी कि पूरे ज़िंदगी की समस्या क्या है, पूरे लोगों की समस्या क्या है कि हम पैदा होते हैं सीखने के लिए। मैं नहीं बोल रहा, जो आप मेरी बात को सुनो उसको सीखो,
मेरी बात से आप विचार करो कि आपके लिए इसमें से क्या बेहतर है। जहाँ विचार करोगे ना तो आपको अपना रास्ता खुद मिल जाएगा। आप हर आदमी के लिए चीज़ों से लड़ने के लिए डिफरेंट तरीके होते हैं। तो जब तक आप अपने अंदर घुस के अपनी समस्याओं को जानोगे नहीं, या मैंने जो बोल दिया आप मान लिया, आज ज़्यादातर समस्या है कि कोई आदमी ने कोई बता दिया, कोई बुक लिख दिया, आप उसको फॉलो किए जा रहे हो। आप पैदा होते हो तो बंधन में पैदा होते हो, बंधन में ही मर जाते हो। कोई भी आप जैसे कि मान लो जो किसी समुदाय में पैदा हुए तो बंधन में पैदा हो, आपको कितना भी दूसरा कोई समझाएगा, लेकिन आप उस समुदाय के सारे रिचुअल्स को मानोगे, उसी के हिसाब से चलोगे, तो आप पहले से ही आप बंधन में पैदा हो रहे हो, आप उसके आगे नहीं निकल सकते। मेरा कहना है कि मतलब वो एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन मैंने केवल इतना बताने की कोशिश की आपको कि आप बंधन में मत बंधो। आप ये मत सोचो कि मैं बोल रहा हूँ वही सही है, आप किसी के बारे में मत सोचो। जहाँ आप सोच लिए बंदा सही बोल रहा है ना, तो आपका अपने बारे में सोचना, आपके लिए क्या बेहतर है वो सोचना बंद हो जाता है, और आप क्या हो जाते हो, तालाब के माफिक हो जाते हो, जो गंदे होते जाओगे, आप साफ नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपका कैसे आपको क्योर करना है, या आप ही को रास्ता निकालना है। हम तो रास्ता बता रहे हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम को समझो, कहाँ से प्रॉब्लम है। अब वो समझना एक अलग चीज़ है। आपने बोला ना कि जैसे आप जैन धर्म पढ़े होंगे कभी कि जैन, तो मैं बोलते थे सम्यक समाधि, सम्यक, हर चीज़ में सम्यक जोड़ते थे। उसका मतलब क्या होता है? सम्यक चिंतन ही होता है, लेकिन उसमें सम्यक के इसलिए जोड़ते थे। उसका मतलब एकदम आप पूरी तरह से सोचो, जब वो आप काम करते हो तो पूरी तरह से करो। हम क्या करते हैं ना, हम पूरा काम कॉन्शियस से नहीं करते। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो आपको कोई पटरा सा दे दे आदमी, और ये बोले कि आप यहाँ से क्रॉस करके उस पटरे से वहाँ तक जाओ। 6 फुट 8 फुट का पटरा हो और 1 फुट चौड़ाई हो, आप 10 बार, और वो ज़मीन पे रखा हो, 10 बार जाओगे आओगे, कोई आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन वही अगर मान लो कि 2 बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग के बीच में वो पटरा रख दे और बोले कि उसी पटरे पे आप चल के दिखाओ, आप नहीं चलोगे, आप डरोगे। सिचुएशन बदल गया। अब आप चल तो रहे हो, लेकिन आप सोच के चलोगे, आपका कंसंट्रेशन जाग जाएगा कि अब पटरा, स्थिति केवल चेंज हुआ है, समान साधन वही है आपके पास, लेकिन सिचुएशन चेंज हो गया। आप में अब कॉन्शियस हुआ, अब आप चल रहे हो तो जग के चल रहे हो, मतलब आप समझ के चल रहे हो कि मैं अगर एक बार इधर उधर हुआ तो मैं गिर सकता, जान के नहीं चल रहे हो, आप समझ के चल रहे हो कि मतलब अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो मैं गिर जाऊंगा और मेरी जान चली जाएगी। आप समझ, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अब मान लो आप कोई भी गाड़ी या रास्ता या पैदल कैसे भी अपने ऑफिस से घर आते होंगे, आप डेली आते होंगे ना, आप बात भी कर रहे हैं, किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ईयरफोन लगा के किसी से भी बात करते चले, आप अपने घर ही आओगे ऑफिस से। अगर आपने घर आना है तो आप घर आओगे, आपको उसमें कॉन्शियस की कोई, आपका कॉन्शियस तब होता है आप अननोन रास्ते पे जाते हो, जब रास्ता एकदम बदल जाता है, आप पहली बार किसी रास्ते पे जाते हो, आपका कॉन्शियसनेस जग जाता है, तब आप सोच के चलते हो कि हम चल रहे हैं, समझ के चलते हो कि ये रास्ता से मैं चल रहा हूँ। एक एक चीज़ पे आप निगरानी रखते हो, कहीं भटक तो नहीं जाऊँगा, कहीं दूसरा रास्ता तो नहीं है। आपको कितना भी बताएगा कोई, आप किसी से भी पूछ लोगे ये रास्ता कहाँ जा रहा है, तो आप फिर भी आप पूरे कॉन्शियस में रहोगे कि यार ठीक है, उसने बता तो दिया कि ये रास्ता, आप इस रास्ते पे, आप ये इस मंजिल पे जाएगा, लेकिन आप फिर भी आप पूरा कॉन्शियस रहोगे, पूरा सचेत रहोगे, जगे हुए रहोगे कि यार मेरे को रास्ता अगर थोड़ा सा भी ये गलत तो नहीं होगा, मैं सोचते जाओगे। तो ये होता है कोई काम कॉन्शियसनेस में या समझ के करने में। उन्होंने चीज़ को जाना समझा नहीं। मेरा सिर्फ यही मानना है कि आपको जो भी ज़िंदगी की समस्याएं हैं ना, समस्याएं मुझे भी आती हैं, सबको आती है। ऐसा कोई दुनिया में वक्त नहीं हो, चाहे राजा हो या रंक हो, जितना भी पैसा वाला, सबके पास समस्या है। सब आदमी को एक अपने लेवल के समस्याओं से गुजरना पड़ता है। उसके लिए क्या होता है कि समस्याओं से लड़ने के लिए हमें पहले समस्या को समझना पड़ेगा। हमें
उसको उसके अंदर घुस के उसको पूरी तरह से निरीक्षण करना पड़ेगा कि वो समस्या है क्या चीज़। जब हम समझ लेंगे तब उससे लड़ने का प्रयास शुरू करना चाहिए कि कैसे उसको इग्नोर करना है, कैसे उससे बाहर निकलना है। पहले आप समस्या को समझो। जो समस्या को समझोगे तो आप खुद रास्ता भी ढूंढ लोगे। आप जानोगे तो रास्ता नहीं ढूंढ पाओगे, तब तो आप तकलीफ में ही रहोगे। देखो क्या है जिंदगी, क्या है ये दुख और दर्द, खुशी और दर्द, सबका इस एक साथ बना हुआ है, कोई अलग नहीं कर सकते। अगर आपके पास यहाँ राजा भी है, रंक है, दुख भी है, सुख भी है, पीड़ा भी है और आनंद भी है, सब एक साथ हैं। और जिंदगी में पीड़ा क्या होता है ना, पीड़ा को हम कमाते नहीं हैं, पीड़ा हम खुद पैदा करते हैं। हम पीड़ा, देखिए पीड़ा कहीं से आ, जैसे अंधकार होता है ना, अंधकार कोई ला नहीं सकता। आप कहीं भी से भी आप अंधकार को ला नहीं सकते, प्रकाश ला सकते, अंधकार नहीं ला सकते। आप बोलोगे है तो अंधेरा हो गया, अंधेरा कोई ऐसा चीज़ नहीं है। आप प्रकाश को तो लेके जाओगे कहीं दीपक, तो वहाँ पे प्रकाश हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई चीज़ लेके जाओ जहाँ अंधेरा हो जाएगा, तो हो सकता है। आप सोचना इस बात को, कहीं अंधकार इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं होता। तो ज़िंदगी में आनंद होता है, हम चूँकि क्या होते हैं, पीढ़ी के साथ लग जाते हैं। हम पीड़ा को समझते नहीं हैं, हम अंधकार को समझते नहीं हैं कि वो प्रकाश का अभाव है। जहाँ प्रकाश नहीं है वो अंधकार है, जहाँ आनंद नहीं है वहाँ पीड़ा है। तो जब आप पीड़ा को समझ लोगे, जब अंधकार को कि अरे भाई ये प्रॉब्लम्स है, हमको ऐसे फेस करना है, इस तरह से निकलना है, तो आप खुद रास्ता ढूंढ लोगे। कोई भी आदमी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। अब उससे बाहर निकलने के लिए प्रयास करना। ज़िंदगी में कईयों एग्जाम्पल, अभी ये विकास शर्मा जी का एग्जाम्पल है, कईयों लोगों को मिल जाएगा कि बहुत लोग ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम होते हैं, बाहर के प्रॉब्लम होते हैं। मेरा यही मानना है कि आप किसी भी चीज़ को, आप 10 चीज़ों सुनो, 10 कोई भी आदमी आपको बोले, आप सबकी बातें सुनो, लेकिन आप अपने अंतःकरण से सोचो कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप इस प्रॉब्लम को कैसे नहीं। कोई भी काम करते समय सोचो कि ये गलत है या सही है। ये अपनी इच्छा, जैसे मैंने बोला ना कि आपको रास्ता अगर अननोन मिलेगा तो आप सोच के जाओगे कि मैं भटक न जाऊँ। आप अगर उसी पटरे पे चल रहे हो तो सोच के चलोगे कि मैं गिर ना जाऊँ, मैं मर ना जाऊँ। तो वो सोच जब जागृत करोगे कि नहीं ये मेरे लिए गलत है या सही है, तो आपको रास्ता भी मिल जाएगा और उसका निराकरण आप खुद कर लोगे। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो एक कमाने का धंधा है। आप जाओगे कहीं भी काउंसलर, आज हर स्कूल में काउंसलर बैठे हैं, तो ये जैसा आप स्कूल ढूंढोगे, जैसा जगह ढूंढोगे, वह सब जगह काउंसलर हैं। समस्याएं तो ख़त्म नहीं हो रही है। तो आप खुद उस समस्याओं से लड़ो, आपको पहचानो और कॉन्शसनेस से पहचानो, पूरे ध्यान से पहचानो जो क्या आपकी समस्या है। तो खुद आप रास्ता भी निकालोगे कि हाँ ये मेरी समस्या, अब मेरे को कैसे निकलना है। तो यही मेरा कहना था आज के लिए कि विकास शर्मा की मैं फ़ोटो भी शेयर करूंगा कि मतलब वो मेरे को उनका एक फ़ोटो भी देखा था मैंने, काफ़ी आंखों में दर्द था। और ये ज़िंदगी में आती रहती है, बहुत दुख की घटनाएं ऐसी चलती रहती है, तो आगे भी आती रहेगी। मेरा तो जो मेरा ओपिनियन है और जो मैं शेयर कर सकता हूँ, मेरे पास जो अपना ज्ञान है, अनुभूति है, वो मैं आपको बताऊँ। क्योंकि मैं जिस रास्ते पे, मैं आपको पहले ही बताया था कि मैं हर रास्ते पे, जितना मैं 10 रास्ते पे चला हूँ, मैं हर रास्ते पे तो नहीं बोल सकता। तो मैं सोचता हूँ कि वो कम से कम वो 10 रास्ते के बारे में बता दूँ। बाकी आपको चुनना कि कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप कॉन्शियस से चुनो कि आपके लिए रास्ता कौन सा बेहतर है, जो आपको सही मंजिल पर पहुँचाए और ये जो आपका दुख है इसको दूर करे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर कोई टॉपिक पे मिलेगा, मैं ज़रूर ये मेंटल डिप्रेशन या कोई भी आप मेंटली समस्याएं हैं, ये भी बहुत है ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोग को शायद मेरे बातों से राह मिले। समझने की कोशिश करो अपने आप को, अपनी समस्याओं को मेरी बातों से। खुद आप आकलन करो अपनी समस्याओं को, अपना खुद रास्ता निकालो।
धन्यवाद दोस्तों। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जो मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। और मुझे भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ चलो मैं किसी के काम आ रहा हूँ या मेरी बातें किसी को काम आ रही है। धन्यवाद, नमस्कार। सब कुछ हमारे पास, गाड़ी है, घर है, बीवी है, बच्चे हैं, लेकिन कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको कष्ट देने के लिए पैदा होते हैं। पड़ाव है जिंदगी का, गुजर जाएगा। मैं देखिए कितना बड़ा सा घर है, अकेले रहता हूँ इसमें मैं।